हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जो हम कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर की नॉलेज एंड करिकुलम की। तो हमने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, फिर हमने उसके क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे कि कौन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके बाद हम सेकेंड यूनिट कर रहे थे, उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर अप कर लिए थे। हमने डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज एंड रिलेशनशिप डिस्कस किया था एंड वी हैव डिस्कस कल्चर एंड नॉलेज टॉपिक आल्सो। तो टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड टॉपिक विच इज एपिस्टेमोलॉजी ऑफ फिलोसफीज, इंडियन फिलोसफीज, जिसमें आपके टू टॉपिक्स हैं, संख्या और वेदांता। तो टुडे वी विल डिस्कस द वेदांता फिलोसफी कि वेदांता फिलोसफी क्या होती है एंड व्हाट आर इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो हम पढ़ रहे हैं आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि जो पेपर है इस बार आपका वो 90% या 100% लगा लो वो थ्योरेटिकल होगा। एमसीक्यूज इस बार नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, तो आप अच्छे से थ्योरी अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, मैं ब्रीफ में आपको समझा दूंगी कैसे आपको उसका मीनिंग और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखने हैं। उसके बाद जो ये टॉपिक है इसका मैं लिंक डाल दूंगी और वहाँ से इसको प्रॉपरली रीड आउट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेदांता क्या था। वेदांता एक तरह से एक फिलॉसफी थी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी जिसे कह सकते हैं, जहाँ पे फिलोसफिकल थिंग्स आपको पढ़ाई जाती थी विद इन द हिंदुइज्म। मतलब जो हिंदुइज्म थे वहाँ पे ये चीज़ चलती थी, वेदांता हम यूज़ करते थे। एक तरह से 2 वर्ड्स का मीनिंग होता है। वेदांता मतलब वेदा, वेद मतलब कि कोई नॉलेज हमें पता होती थी, क्योंकि आपको पता है अर्लियर टाइम पे लोग क्या करते थे, वेद्स पढ़ते थे, उपनिषद्स पढ़ते थे। बुक्स तो नहीं होती थी ना, तो जो भी उनके वेदों में लिखा होता था, जो उनके अर्थशास्त्रों में लिखा होता था, जो पहले से चला आ रहा होता था, उन्हीं को वो पढ़ते थे। तो उनके लिए वही एक अल्टीमेट नॉलेज हो जाती थी कि इन्होंने जो लिखा है वो सही लिखा है, इसके बाद नॉलेज क्या है, खत्म है। तो वेदा का मतलब होता है नॉलेज एंड अंता, जैसे आपको पता है अंत दैट इज एंड। तो अगर हम इसको कंबाइन करके बोलते हैं तो इट इज़ एंड ऑफ नॉलेज। तो एंड ऑफ नॉलेज मतलब इट इज़ द लास्ट स्टेज कि इसके बाद नॉलेज फिनिश है, अल्टीमेट नॉलेज होती है वेदांता का लिटरल मीनिंग आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इन्होंने कहा था फिलोसफिकल स्कूल है और ऊपर से वेदांता का मीनिंग आपने समझा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इन्हें उपनिषद भी कह सकते हैं। जो आप पता है कि उपनिषद लिखे होते हैं, एक मोस्ट स्पेकुलेटिव और फिलोसफिकल टेक्स्ट होता है, वैदिक टेक्स्ट, जिसको हर कोई पढ़ता है और जिससे नॉलेज वो गेन करते हैं। तो वेदांता को हम ये भी बोल सकते हैं। तो वेदांता ने काफ़ी मॉडर्न साइंटिस्ट को, फिलोसफर्स को, ऑथर्स को इंस्पायर किया, इन्फ्लुएंस्ड किया, जिनमें से एक निकोला टेस्ला भी थे। जो इसकी टीचिंग जो थी स्वामी विवेकानंद ने जो लिखी थी, जो वो पढ़ाते थे, तो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। तो लिटरल मीनिंग या सिंपल मीनिंग हम बोल सकते हैं वेदांता का कि वेदांता एक फिलॉसफी है जिसमें वेद लिखे होते थे, जिसका मतलब एंड ऑफ नॉलेज होता था कि इसके बाद नॉलेज है ही नहीं, अल्टीमेट नॉलेज यही है। एक तरह से आपके उपनिषद हो गए। ठीक है, तो काफ़ी लोग इनको यूज़ करने लग गए। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है वेदांता मेटाफिजिक्स। मतलब क्या है कि जो वेदांता फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट रियलिटी होती है व्हाट इज इंटरनल समथिंग विच डज नॉट चेंज, मतलब जो कभी चेंज नहीं होती, चाहे टाइम कितना भी चला जाए, स्पेस, कॉजलिटी। सो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वेदांता फिलोसफर्स थे कि जो भी रियलिटी है वो कभी चेंज नहीं होगी, वो ऐसी ही रहेगी, चाहे टाइम निकल जाए, कितना भी वक्त हो जाए। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जो ब्रह्म है वही सत्य है, जो जगत में हो रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, वो सब झूठ है। तो ये क्या था, उनका एक मेटाफिजिक्स था, एक उनकी फिलॉसफी थी कि सिर्फ ब्रह्म सत्य होता है, बाकी सब झूठ है। तो ये क्या था, वेदों के अकॉर्डिंग उनकी नॉलेज थी। तो आपको क्या करना है, मीनिंग लिखना है। मीनिंग लिखने के बाद उसके थोड़े से आपको पॉइंट्स बना के लिखेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो पेजेस हैं वो ज़्यादा कवर अप होंगे। आप क्या कीजिए, मीनिंग लिखिए, उसके बाद थोड़ा सा उसका डिस्क्राइब कीजिए कि वेद क्या होता है। पॉइंट्स में लिख दीजिए कि उनका मेन गोल क्या था, कि वो फिलॉसफी ये मानती थी कि अल्टीमेट नॉलेज और इमीडिएट नॉलेज वही होती है। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखें, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस डालें और उनका मीनिंग लिखें। तो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या था कि वेदांता के अकॉर्डिंग क्या था कि एजुकेशन के 2 ही एम थे। उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही एम होते थे एजुकेशन के, पहला अल्टीमेट एम, दूसरा इमीडिएट एम। अब व्हाट इज द अल्टीमेट एम एंड इमीडिएट एम? द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज टू लीड बोथ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स टू द ब्रह्मा। ठीक है, अल्टीमेट एम उनका यही होता था कि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं उनको हम ब्रह्मा की तरफ लीड करें। जो ब्रह्म था
मतलब जो वो चाहते थे कि लोग पढ़ें अकॉर्डिंग टू वेदा, वो जो पढ़ाना चाहते थे, तो वो उनका अल्टीमेट एम था कि जो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं वहीं पे जाके उनका फोकस रहे। सो मतलब द अल्टीमेट रियलिटी जो उनके अकॉर्डिंग मानी जाती थी। एंड द इमीडिएट एम इज़ टू गेन द लाइवलीहुड ऑफ नॉट फॉर वन सेल्फ बट फॉर द होल कम्युनिटी। मतलब इमीडिएट एम ये था एजुकेशन का कि जो लाइवलीहुड वो गेन करें या जो वो सीखें वो अपने लिए ना करके मतलब होल कम्युनिटी के लिए उनका कंट्रीब्यूशन हो, एक तरह से यू कैन से दैट। ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ एम अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलोसफी, दैट इज द अल्टीमेट एम एंड सेकेंड वन इज द इमीडिएट एम। ठीक है, सेकेंड उनका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये था, अकॉर्डिंग टू देम टीचर्स आर परफेक्ट। ठीक है, वो सोचते थे टीचर्स आर परफेक्ट, दे हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट व्हाट दे वांट टू टीच। ठीक है, तो ही हैव द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू वेदांता टीचर्स हैव द हाईएस्ट पोजीशन। ये जो टीचर्स होते थे उनकी पोजीशन क्या रहती थी सोसाइटी में, हाईएस्ट रहती थी। एंड ही सपोज टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द स्क्रिप्चर्स, या जो भी वो पढ़ाना चाहते थे उनके पास वो सारी नॉलेज होती थी। एंड दे शुड हैव अ अनकंडीशनल लव फॉर हिज स्टूडेंट्स, कि मतलब वो जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनसे अनकंडीशन में या कोई कंडीशन नहीं होती थी, वो अनकंडीशनली उनसे लव करते थे या उनसे प्यार करते थे। ठीक है, तो ये क्या था कि उन्होंने पहला इम्प्लीकेशन ये हो गया कि उनके टू एम्स थे, अल्टीमेट एम एंड इमीडिएट एम। सेकेंड वन दिस कि अकॉर्डिंग टू वेदांता टीचर्स हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एजुकेशन। He should be the perfect one, he should have complete knowledge, he should have unconditional love for their children, ठीक है, या फिर their students। थर्ड क्या है, वेदांतिक एजुकेशन वाज ट्रांसमिटेड थ्रू, कि जो वेदांतिक एजुकेशन थी वो स्टूडेंट्स को कैसे ट्रांसमिट की जाती थी, थ्रू क्वेश्चन आंसर्स, डिस्कशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स यूज़ करके, स्टोरी टेलिंग करके या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू क्या किया जाता था, दे ट्रांसमिट द वेदांतिक एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। वो क्या करते थे, लर्निंग बाय इंसाइट को ज़्यादा ग्रेटली एम्फेसाइज करते थे। ठीक है, कि खुद से सीखने पे। तो ये क्या था उनका थर्ड इम्प्लीकेशन कि दे ट्रांसमिट द वेदांतिक एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स through various techniques, that is storytelling, brainstorming, observations and question answer techniques। ठीक है, नेक्स्ट था उनका नेक्स्ट इम्प्लीकेशन यू कैन से कि वेदांता emphasizes on having a humanistic approach to the teacher student relationship। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हम कह सकते हैं कि वो कहते थे कि अकॉर्डिंग टू वेदांतिक जो टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप था वो आपका एक तरह से फादर एंड चाइल्ड की तरह होता था। वो कहते थे कि वेदांता एम्फेसाइज करता था कि जो टीचर्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को एज अ चाइल्ड देखते थे और उन्हीं की तरह उनको ट्रीट करते थे। ठीक है, आपका लास्ट है सेल्फ रियलाइजेशन इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन। जो सेल्फ रियलाइजेशन हम अपने स्टूडेंट्स में लाना चाहते थे वो सिर्फ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन से ही लाया जाता था। तो ये कुछ इसके इम्प्लीकेशंस हैं जो हमने डिस्कस किए वेदांता के। तो टुडे वी विल डिस्कस द मीनिंग ऑफ वेदांता, वेदांता का मीनिंग क्या होता है एंड उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकता है पेपर में। बाकी जो आगे के टॉपिक्स है वी विल डिस्कस लेटर। तो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।